गोवर्धन मठ के शंकराचार्य को है किस बात का डर? प्राण प्रतिष्ठा में क्या अनिष्ट होने वाला है? शंकराचार्य की दृष्टि मात्र से किनका विनाश अटल है? 5 दिन बाद अयोध्या की पावन धरा पर विराट राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। पीएम मोदी के हाथों राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिससे देश के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती को ऐतराज है। शंकराचार्य को इस बात का डर है कि विग्रह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बजाय कहीं डाकनी, शाकनी और भूत प्रेत पिशाच न प्रवेश हो जाए। बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्र अनुसार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि पीएम मोदी की एक बड़ी भूल खुद के लिए काल को न्योता देने जैसा है। ऐसे में 22 जनवरी का सच क्या है? 22 जनवरी के बाद की तस्वीर देश के लिए खतरनाक है या फिर खुशियों भरी? इस पर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी ने इस बात की भी चिंता जाहिर की है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहीं कोई गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है भूलवश, तो विग्रह में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की बजाय भूत, पिशाचनी, डाकनी भी प्रवेश कर सकती है, जिसके चलते न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। देखिए, पहली बात, माननीय मोदी जी जो ये काम करने जा रहे हैं ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों का रिजल्टेंट इफेक्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड में होने के कारण वो करने जा रहे हैं। मन से, वचन से इन्होंने आपका जो प्रण लिया था जी, वचन से और कर्म से जी। कोई भी प्रधानमंत्री, क्या इस टाइम पे कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता कोई भी XYZ, क्या इतना भव्य मंदिर पे खर्च करते? अब भी कई नेता बोल रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया होता, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया होता जी, बोल रहे हैं ना, क्या इतनी भव्यता आती? ये भव्यता का कारण मोदी जी का मनसा वाचा कर्मणा जो संकल्प है, दूसरे उनकी इंटीग्रिटी, और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उनके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का रिजल्टेंट इफेक्ट शनि ने उनको दिया जी। वो आपको भी दे सकते थे, वो आपके जो हैं गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी को भी मिल सकता था। बाकी जो 4 आपके जो अन्य तीन जो हैं अविमुक्तेश्वर जोशी मठ वाले या शारदा मठ वाले या श्रृंगेरी मठ वाले जो आपके शंकराचार्य हैं, उनको भी किसी को मिल सकता था। लेकिन उसके लिए आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का रिजल्टेंट इफेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए था, मोदी जी से बड़ा होना चाहिए था, तो आप बैठ के करते। पूरे भारत में मोदी जी को क्यों चुना, मोदी जी ही क्यों? उसका एक ही कारण है, और इसमें कहीं कोई किसी तरीके की संशय या दिल में कोई ऐसी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई मोदी जी कर रहे हैं, ये काम हमसे करवाना चाहिए था। और भी कहीं बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो भी ये प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये उनकी ऑटो करेक्शन के लिए, उनकी मन की शांति के लिए ये जो मैंने प्रोग्राम कि ये सिर्फ मोदी जी ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। अभी मैं आपको मोदी जी की जब कुंडली देखूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा इस समय जो है मोदी जी की कुंडली में शनि के आगे राहु और राहु के आगे बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति किस चीज के कारक है? धर्म के। धर्म ध्वजा ले रखी है। और ये जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी में
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जी वर्ल्ड में कहीं पर भी आपका इसे क्या बोलते हैं, सनातन जी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति है, जो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, और जो भगवान राम पे जिसकी निष्ठा है, आस्था है, जी उन सबके हाथ में भगवा हुआ या लाल रंग का जो ध्वज है आपका हनुमान जी का। धर्म ध्वजा। अब 22 तारीख को आप देखिएगा, पूरा भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ पे भी हमारा एनआरआई है जी वो झंडा लेके, भगवा लेके हिलाएगा, क्योंकि 22 तारीख के योग ऐसे हैं, उस दिन लाल रंग भगवा चारों तरफ फैलाएगा, और भारत में तो चारों तरफ फैलाएगा। जी, और उम्मीद भी यही है, और उस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार भी है। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.